हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? आरबीआई एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंकों को आरबीआई ये गाइड करता है कि वे अपने एनडीटीएल का 18% पैसा अपने पास रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखेंगे, ताकि कोई भी अनप्रेसिडेंटेड स्थिति हो या बैंक कोलैप्स कर जाए या कि गिरवी हो जाए तो लोगों का पैसा तो लौटाना है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एनडीटीएल का 18% बैंक अपने पास आकस्मिक सिचुएशन से निपटने के लिए रखेगा। तो इस पे क्या है कि आरबीआई उसे कोई इंटरेस्ट रेट में नहीं देता और इस पैसे को आप लोन में नहीं घुमा सकते। एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट 40% है। तो जब इन्फ्लेशन होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है, तो बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है, एसएलआर को बढ़ा देती है। अब बैंकों को ज़्यादा पैसा अपने पास रखने होगा, ज़्यादा पैसा रखना होगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फिर लोन महंगा हो जाएगा तो लोन लोग कम लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट होगा, मतलब बाज़ार में पैसे की कमी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और जब रिसेशन आएगा, जब मंदी हो जाएगी, कहीं कोई पैसा ही नहीं, मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, धंधा मंदा चल रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा, तो वो एसएलआर को घटा देगी, ताकि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा हो लोन में घुमाने के लिए। तो अब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो लोन्स सस्ते देंगे, बैंक सस्ते देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो इंटरेस्ट कम कर देंगे तो लोग खूब सारा लोन खरीदेंगे, लोन खरीदेंगे, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट होगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।